I mean, I wasn't expecting it to be this beautiful because ये सिर्फ 900 rupees की है and look at this is very pretty. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो शुरू हो रही है हमारे रूम से। अभी मैं हो रही हूँ तैयार। अपने कुछ प्रोडक्ट्स मेरे आए हैं, उनका शूट करने के लिए कुछ पीआर पैकेजेस हैं एंड उसके लिए मैं अभी शूट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रेडी भी आप लोगों के साथ ही हुआ जाए। तो मैंने अपनी स्किन केयर ऑलरेडी वो कर रखी है सब कुछ। अभी जो हम करने वाले हैं, तो अभी हम लोग मेकअप करेंगे सिर्फ, एंड मेकअप भी बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कुछ 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 चीज़ें जो मैं लगाने वाली हूँ अभी। एंड ओ गॉड, एक्चुअली क्या है कि बहुत दिनों से मेकअप ऐसे ही कर रही थी, टेम्पररी सा, ज़्यादा कर नहीं रही थी। तो सामान सारा ऐसे उथल पुथल हो रखा है मेरा मेकअप का पूरा, इसलिए मुझे सब कुछ ही बाहर निकालना पड़ेगा। एंड अभी हम लोग मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ इस टिल्टेड फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि मैं ये अप्लाई करूँगी। ये मेरा शेड मैं आपको दिखाती हूँ है या नहीं है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखो, वैसे तो फॉर माई मेकअप आई यूज़ लॉरियल इनफैलिबल, और एक कंसीलर का मेरे पास एक मार्स का पैलेट था जिसमें ऑरेंज करेक्टर तो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स है तो वो कवर करने के लिए मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ करती हूँ। बट कुछ टाइम से मुझे ये टिल्टेड फाउंडेशन दिया है मेरी दोस्त ने। दिया क्यों है उसने, मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ, सिमरन की बात कर रही हूँ मैं। सिमरन आई थी शिमला एंड वो टिल्टेड फाउंडेशन लेके आई है। अब जो शेड वो लेके आई है वो मेरे लिए भी एक डार्क शेड है। मतलब देखने से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सही शेड है, ये देखना, हल्का सा डार्क ये मुझे भी है शेड। एंड टिल्टेड फाउंडेशन का क्या है ना, ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये और थोड़ा डार्क हो जाता है विद टाइम। तो मतलब शाम होने तक हमारी शक्ल को और डार्क कर देता है। और वो ये फाउंडेशन लगाती थी, मैंने उसको बोला, कहते यार वो शेड का, एक्चुअली टिल्टेड में शेड को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जब से तो उसने मुझे ये टिल्टेड दिया है, तब से जो मुझे अपने शूट्स करने होते हैं ना, लाइक घर पे ही शूट करना है, उनके लिए मैं टिल्टेड यूज़ करती हूँ। पर आप इसकी कवरेज देख सकते हो, इनसेन कवरेज है। मैं ये यूजुअली किसी चीज़ के लिए नहीं बोलती, बट इसकी एक्चुअल में इनसेन कवरेज है। ये देखो, हर कुछ सही कवरेज है इसकी। अगर मतलब आपको कुछ और नहीं चाहिए, हाँ थोड़ा कॉस्टली तो ये है, बट इसका ना सबसे बड़ा दिक्कत ही वो है कि इसमें आपको अपनी शेड ढूंढना ही एक टास्क है। पहले तो ऑनलाइन मंगवाओगे, फिर शेड नहीं मैच करेगी। अभी जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ, ये पता कौन सी है, ये है 33N। तो 33N, इसके आसपास की ही कोई शेड मुझे ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मेरी मैच नहीं। ये है, ये हल्की सी डार्क है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये काफ़ी डार्क हो जाती है शाम के टाइम को ना, ये आपकी स्किन को और डार्क कर देती है। और मुझे लगता है मेकअप भी आपकी स्किन पे उतना फ्लॉलेस तब होता है जब आपका मेकअप, आपकी स्किन पहले ठीक होनी चाहिए। एंड अगर आपकी स्किन अच्छी है, उस पर मेकअप करना खुद के लिए तो ईजी हो जाता है। मेकअप आर्टिस्ट तो चलो कमाल कर सकते हैं ना, हम लोगों को तो नहीं आता वो कमाल करना उस लेवल का। तो अभी तो मैं कैमरा देख के ही कर रही हूँ, इस पर देख लेती हूँ एक बार। इनसेन कवरेज है, मतलब हमारे जैसों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं आता मेकअप करना बट कर लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। एंड इसके बाद मैं ये लॉरियल का कंसीलर यूज़ करूँगी। लॉरियल के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। हल्का सा लगाएंगे हम यहाँ, एंड अ बिट हेयर, हेयर एंड हेयर। तो जब तक ये उसने मुझे नहीं दिया था, तब तक तो मैं इसी को यूज़ किया करती थी पूरे फेस पे। बट उसने मुझे ये दिया तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ में लाते हैं थोड़ा। बहुत अच्छा मेकअप करना नहीं आता, मैंने सोचा कि मैं तैयार हो रही हूँ तो व्हाई नॉट आप लोगों के साथ तैयार हुआ जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने स्ट्रोब क्रीम लगानी थी, जो कि मैं भूल चुकी हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, अब अगली बारी देखेंगे अब। तो क्योंकि मैंने ना ये मेकअप थोड़े ही टाइम के लिए रखना है, तो मैं इसको ज़्यादा सेट वेट करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ये अपनी कंसीलर पैलेट लेंगे और एक डार्कर शेड लेंगे एंड उसको इधर लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे हम।
इससे क्या है ना, आपके फेस को थोड़ी सी डेफिनेशन मिल जाती है। आई मीन दिस इज़ माई टेक्निक, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आईज़ के लिए कुछ खास नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो, ये आप देख ही सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट ये ख़त्म कर दिया है। जो इसका लाइट ब्राउन सा शेड था, तो हम इसका एक पीची सा शेड है उसको यूज़ करेंगे अपनी आईब्राउज नहीं, आई लिड्स पर, क्योंकि मैंने मेकअप ज़्यादा कुछ करना नहीं है तो बस यही करेंगे। वैसे तो वो स्मोकी आई वाला वो भी कर सकती हूँ, वो करूँ क्या? चलो वो करके दिखाती हूँ आप लोगों को मैं जैसे करती हूँ। मतलब आप कोई भी काजल ले सकते हो अपना, ब्राउन या ब्लैक कुछ भी, उसको बस ऐसे लगा देना है अपनी आईलिड पे, जैसे मैं लगाऊंगी भी, देखना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आईलिड्स पे ब्राउन काजल लगाया है। ब्राउन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो ब्लेंड करना इजी हो जाता है मेरे लिए। आप इस तरह से इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हो थोड़ा, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर को स्कैटर कर देना है। लुक एट दिस, कुछ नहीं किया है, बस उसी को थोड़ा सा स्मच कर दिया है। एंड स्मच करने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने थोड़ा बहुत आई शैडो लगाया है। और उसके बाद हम कोई भी, मैं मतलब कोई भी ग्लिटरी आई शैडो लेती हूँ इस तरह से, एंड उसे यहाँ लगा देती हूँ सेंटर पे। ब्लश के लिए मेरे पास ये जस्ट हर्ब्स का ब्लश है, एंड ये मैं पता नहीं कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी भी पूरा ही ऑलमोस्ट बचा है मेरे पास। हालांकि यहाँ से टूटना शुरू हो चुका है, बट बचा फिर भी है। एंड मैं इसको कभी कभी तो ऐसे लगाती हूँ डायरेक्टली, बट कभी अगर मेरे पास ब्रश से यूज़ करने का मन हो तो मैं ब्रश से भी कर देती हूँ। ब्रश पे थोड़ा सा लेके इससे ब्रश से ऐसे ऐसे करती हूँ। ओह यार, ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, मेरे पास आई लैशेज़ हैं जो मैंने सवाना से मंगवाई थी, बट वो मतलब वैसी वाली फॉल्स आई लैशेज़ है, मैग्नेटिक हैं वो। मैंने बहुत कोशिश की थी लास्ट टाइम लगाने की, मुझसे नहीं लगी थी वो, और अभी भी पता नहीं लगेंगी कि नहीं, बट वी विल सी। ये देखो, ये मैग्नेटिक आई लैशेज़ है, दिखाती हूँ कैसी ये यूँ ही है, और इतनी अच्छी जुड़ गई हैं कि ये देखो। तो इनको हम लगाने वाले हैं, आज लगा के देखते हैं दोस्तों। मैंने एक्चुअली जो वीडियोस देखी थी उसमें ऐसे करके वो तो है उसी में। ये देख, कभी भी इसी में, ये तो लगी नहीं थी। ओह, एक्चुअली मैंने मैग्नेट उल्टा लगा दिया इसका, जो ऊपर वाली थी वो नीचे आनी थी और नीचे वाली ऊपर होनी थी, तब चिपकेगी नहीं यार, क्या बंदी हूँ मैं। दोस्तों बुरा मत मानना, देखो ऐसा होता रहता है, और अगर आप लोग बोर हो रहे हो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं क्या करूँ, मैं भी तो पहली बार लगा रही हूँ ना यार, सो यू हैव टू बेयर विद इट नाउ। रे 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 रे, लगा दी मैंने, लगा दी। आई मीन ये ढंग से नहीं लगी है अभी, बट लगाई तो सही ना। दूसरी लगाती हूँ, कहाँ है गाइस अब तो। यार ये उल्टे हाथ से करना पड़ेगा, उल्टा हाथ तो मेरा किसी काम का नहीं है। ओहो, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। वाह दोस्तों, ये आई लैशेज देखो मैंने लगाई, दूसरी तरफ को अंदर डालूंगी आँख के, क्या होगा बहन तुम्हारा। ऐसे लगा, ऐसे पता नहीं क्या है, हो जाता है मुझे कभी कभी, मेरा दिमाग भी ना। ओके, ऐसे ऊपर उठाएंगे, आँख में ना घुस जाए बस। आवाज़ तो आई। ओके, सो द थिंग इज़ कि अभी ये ढंग से नहीं लगी है, ये पक्की बात है। तो इनको ढंग से लगाने के लिए मुझे शीशे के पास लगानी पड़ेगी। अभी मैं कैमरे के आगे लगा रही थी ना, तो नहीं लगी मुझसे, शीशे के आगे जाके लगाती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगी, ये वाली लगानी बहुत इजी थी, इसमें मुझे टाइम लगा, एंड इट इज़ स्टिल नॉट परफेक्ट। लाइक ये थोड़ी सी और इस तरफ लगानी पड़ेगी मुझे, एंड ये वाली बिल्कुल परफेक्ट लग रही है देखो। एंड इसमें मुझे ज़रा भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इसमें हल्का हल्का हो रहा है जस्ट बिकॉज ये ढंग से लगी ही नहीं है, बट एनीवेज चलेगा।
मेरे को अब चलेगा कम्प्लीटली क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे लिपस्टिक। तो मैं यही यूज़ करती हूँ एंड लगा लेते हैं हम। एक बात बोलूं, मैं तैयार तो थी, मेरे दिमाग में मैंने सोचा नहीं मैंने क्या करना है। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, मैंने पहले भी बताया, या तो मैं इसी को स्मज कर देती हूँ हल्का हल्का, इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, न्यूट्रल सा। लेकिन अगर मुझे ऐसे ही नहीं अच्छा लगता तो फिर या तो मैं कोई, या तो ये मेरी दोस्त ने मुझे दी है जो कि अगर मैं ऐसे ही लगाती मेरे पे बिल्कुल सूट ना करती, तो वो मैं इसको हल्का हल्का लगा देती हूँ। अगर मुझे लाइटर साइड पे चाहिए, अगर मुझे हल्का सा इसमें पिंक का वो चाहिए होता है ना, पिंक का पॉप या थोड़ा सा कलर दिखना चाहिए, तो मैं कभी कभी अपना ये जो मेरा ब्लश है इसी को लोअर लिप पे लगा के बढ़िया कर देती हूँ। बट अभी मुझे थोड़ा न्यूट्रली चाहिए क्योंकि मेरे वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ थोड़ा शूट है ये अभी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल लुक भी चाहिए होगा। बट आई जस्ट लव इट। एंड इसके अलावा हाइलाइटर हम यूज़ कर सकते हैं, या मेरे को ना ऑनेस्टली टेलिंग यू ये ठीक है, बट मुझे लगता है क्रीमी हाइलाइटर से ज़्यादा अच्छे ना पाउडर हाइलाइटर्स होते हैं। एंड मेरे पास था वो मार्स का ही, मार्स कॉस्मेटिक्स का, उसमें बहुत सारे शेड है, वो अच्छा है। ये वाला थोड़ा ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उतना मज़ेदार नहीं होता ये जितना लाइक पाउडर वाले होते हैं। सो हम हाइलाइटर से अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। कितना ज्ञान दे रही हूँ ना मेकअप का मैं, ऐसी बात नहीं है, वैसे मेकअप तो ठीक ही कर लिया मैंने यार, पहले से अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे मेकअप में। मतलब मैं समझ चुकी हूँ कि लेस इज़ मोर। सो दिस इज़ आवर मेकअप एंड आवर मेकअप इज़ डन। अभी देखते हैं क्या करेंगे। एक तो पहले अपने सफ़ेद बालों को छुपाएंगे। आई हैव अ होल बंच ऑफ, बंच ही बोलते नहीं, मुझे भी बोलते हैं, बहुत सारे बाल है बस सफ़ेद यहाँ पे, तो वो सारे छुपा देंगे हम एक तरफ को बाल करके। एंड नाउ विल डिसाइड कि हम क्या पहनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी कंघी, एक्टिंग फालतू की। तो देखते हैं अभी हम क्या पहनेंगे, क्या शूट करेंगे। फिलहाल मेकअप हो चुका है एंड कैसा है मेकअप, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा तो मैं वैसे भी अटैच कर ही दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी मैं आंखें ज़्यादा ही ऐसे नहीं कर रही, कुछ हो रही है ये अपने आप दोस्तों एक्साइटमेंट से। तो मेरा मेकअप इतना ही था, इतना सा ही मेकअप करना है मेरे को, एंड इतना ही चलता है मेरे फेस पे। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मैं खुद जो करती हूँ वो नहीं चलता, किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया हो सुंदर सा तो वो तो चल जाता है, ऐसी बात नहीं है, बस वो मेकअप वो सुंदर करते हों। तो चलो दोस्तों, अभी आई लैशेज़ भी मैं डेली तो नहीं, डेली क्या मैं कभी नहीं लगाती, मैं मस्कारा तक नहीं लगाती हूँ, बट वो भी भूल जाती हूँ, मतलब अगर तो याद रहे तो लगा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है मैं वैसा बोल रही हूँ कि मस्कारा भी नहीं लगाती। आई हैव नेचुरल आई लैशेज़, नेचुरल ठीक है, बट ये मैंने सिर्फ ट्राई करनी थी आप लोगों के सामने, इसलिए मैंने ट्राई की एंड आप लोगों को भी दिखाया। आउटफिट्स की अगर मैं बात करूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ आउटफिट्स राइट नाउ, बस उसमें से एक पता है क्या है, एक गाउन सॉर्ट ऑफ है, कहाँ गया वो लिंक, मैं एक जो ऐप यूज़ करती हूँ जिसके थ्रू मैं आप लोगों को लिंक्स देती हूँ, उसका ही ये एक ब्रांड है, मतलब उसी के अंडर आता है, तो उसका है ये, लेट्स वेयर इट। कितनी सुंदर है ये, मेरे को ऐसी बिल्कुल बार्बी डॉल वाली फीलिंग आ रही है इसको पहन के। कैसी है, एक तो मैंने ये जो फॉल्स आई लैशेज़ लगाया है ना उसकी वजह से भी 900 की है भाई साहब, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे देखा अभी अभी कि मैंने वो ड्रेस पहनी थी तो वो कैसी लग रही थी। नाउ आई एम वेयरिंग दिस ब्लेज़र एंड इसमें मैं कुछ शूट कर रही थी तो वो मैंने कर लिया है शूट। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ब्लेज़र है, मतलब मैंने इससे पहले अपनी कज़न का एक बार H&M का ब्लेज़र पहना था, उसकी क्वालिटी मुझे इसके सामने फीकी लग रही है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो एक बार देख लो, आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा ना, अगर फैब्रिक देखो, यहाँ से देख लो, बस ये चीज़ है जिसको रिमूव करना पड़ेगा और ये रिमूव हो जाएगा, इसमें सिर्फ सिलाई है ऊपर से, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड। लिंक आपको इसका भी मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। सो डू लेट मी नो आपको ये फॉर्मल लुक कैसा लगा। जाऊँ फिर मैं ऑफिस, सुनो मैं मीटिंग में जा रही हूँ, बाय। फालतू हरकतें करा लो मेरे से बस। तो दोस्तों आई क्लीन दिस रूम इन द मॉर्निंग ओनली एंड अभी फिर
देख लो हालत पूरे कमरे की। जस्ट बिकॉज हम लोग शूट कर रहे थे एंड मैंने ये एक और सूट उसके बाद शूट किया इसमें एक वीडियो, नाटी का वीडियो शूट किया मैंने इसमें एंड उस वजह से और खिलाना पड़ गया। अभी और कुछ चीज़ें शूट करनी है एंड मैं सब कुछ शूट करने के बाद ही अब आप लोगों को मिलूंगी कि बीच में सब चीज़ें शूट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, टाइम लग रहा है थोड़ा, तो उसके बाद ही मिलूंगी अब आपसे मैं, ठीक है। तो अब दोस्तों जितना टाइम मुझे तैयार होने में लगा अब उतना ही तैयार टाइम मुझे और देना है सामानों को वापस समेटने में। जितना भी सामान था वो सब मैं वापस समेट रही हूँ अभी। एडिटिंग भी खुद करो और फिर और चीज़ें, कई चीज़ें होती है यार, बीच में कुछ और चीज़ें मैनेज करो, घर का काम भी करो साथ में, तो वो तो आपकी फैमिली अगर सपोर्टिव हो चीज़ें हो जाती है। एंड टच वुड मेरी फैमिली सपोर्टिव है इस मामले में। बाहर से मेरे हस्बैंड खिड़की से देख रहे थे क्या कर रही है अंदर। तो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड अभी मुझे ये सारा खलारा समेटने को है तो मैं इसको समेट लेती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए। मिलूंगी आप लोगों से कल। एंड आप लोग क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में और वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग एंगेज करेंगे तो मुझे भी थोड़ा बढ़िया लगेगा ना कि आप लोग भी मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं। आई विल ऑल्सो फील नाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। हाइप कर देना वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो जो होता है ना वो सब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अभी मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ये सारा सामान वापस समेटने की हिम्मत हो नहीं रही है मेरी, बट एनीवेज आई हैव टू डू दिस किसी भी हाल में, क्योंकि पापा मम्मी तो शिमला में हैं, वो तो आएंगे नहीं करने, खुद ही करना पड़ेगा। लगे रहो बेटे। देखो ये भी मैंने सवाना से मंगवाई थी, ये ब्रश कोम किया और उसके बाद अगर बाल फंस जाते हैं ना जैसे ऐसे वाली कंघियों में तो यूँ किया, बाल ऐसे आ जाएंगी।